सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 89वीं 89वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। और मित्रों, कक्षा को आरंभ करने से पूर्व आप सभी से एक निवेदन करने जा रहे हैं। आप सभी का हमें आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है दान रूप में, सहयोग रूप में, तब हम इस कार्य को लगातार निरंतर आगे निःशुल्क संचालित कर पा रहे हैं। वर्तमान में एक तात्कालिक आवश्यकता हुई है, उसके लिए आप सभी से निवेदन करते हैं और आप सभी अपने परिचित लोगों से भी इसके लिए सहयोग अवश्य कराएं। तात्कालिक आवश्यकता यह है मित्रों कि एक इन्वर्टर, अर्थात आप सभी जानते हैं कि इन्वर्टर सभी के घरों में होता है, तो एक इन्वर्टर आपके सहयोग से ही लगभग आज से 5 वर्ष पूर्व पहले इस कार्य को संचालित करने के लिए खरीदा गया था। 5 साल पहले, क्योंकि बिना इन्वर्टर के ये बोर्ड आदि सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली कभी भी आ गई कभी भी चली गई तो ये पूरा एकदम बंद हो जाएगा। तो 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जानी चाहिए। दूसरा, इस बोर्ड को चलाने के लिए सामान्य इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए बड़ा इन्वर्टर चाहिए होता है, क्योंकि ये जो बोर्ड है स्मार्ट बोर्ड, ये बड़ी साइज का है, तो इसको चलाने के लिए अधिक पावर की आवश्यकता होती है। तो इन्वर्टर 5 वर्ष पूर्व हमने खरीदा था, इस कार्य के लिए लिया था, आप सभी ने सहयोग दिया था। अब वो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, बैटरी 4 साल में 5 साल में खराब हो जाती है। अब वो बैटरी पूरी खराब होने को आई, उसमें बार बार पानी समाप्त हो रहा है और वो हीट ले रहे हैं, यानी गर्म हो रहे हैं, तो कभी भी वो काम करना बंद कर सकती है। मित्रों, यदि बैटरी काम करना बंद कर दिया तो इन्वर्टर तो कार्य करेगा नहीं, तो ये कक्षाओं का कार्य रुक जाएगा, कक्षाओं का कार्य रुक जाएगा। जो बिजली से नहीं चल सकती है कक्षाएं, बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, कभी लगातार आ गई, कभी 10-10 मिनट पर आती जाती है, आध घंटे में आती जाती है, तो कक्षा तो ये लगातार चलती है, जैसी बंद हुई तो खराब। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी हमें इन्वर्टर के लिए 2 बैटरी खरीदनी है। 2 बैटरी, अर्थात जो बड़ा इन्वर्टर है उसके लिए 2 बड़े-बड़े बैटरी, माने बड़े-बड़े बैटरी होती है, वो लगाई जाती है। तो 2 बैटरी नई लेने की तात्कालिक आवश्यकता है, जिससे हमारी ये कक्षाएं रुके नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप अपना सहयोग दें। दोनों बैटरी खरीदने का जो लागत मूल्य होगा वो लगभग 38 से 40,000 है, 38 से 40,000 के बीच में। लगभग एक बैटरी मानिएगा 20,000 की है, वो बड़े साइज की बैटरी है। ठीक है, तो 2 बैटरी खरीदने के लिए आप अपना हमें सहयोग दें। जो भी आप मासिक सहयोग दे रहे हैं वो ठीक है, परंतु आपसे निवेदन है कि आप हमें इस तात्कालिक आवश्यकता के लिए, जिससे हमारी कक्षाएं बंद ना हो, तो आप अपना सहयोग, ये गूगल पे, फोन पे, ये वाला है नंबर गूगल पे का, ये नहीं है। ठीक है, तो आप अपना सहयोग हमें भेजें जल्दी से जल्दी, ये कुछ दिन में ही कार्य करना है, क्योंकि कई दिनों से बैटरी काम ठीक से नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप अपना ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, इस पर आप अपना सहयोग भेजें। आप 501 रुपये का सहयोग कर दीजिएगा, आप 1100 रुपये का सहयोग कर दीजिएगा, आप 2100 रुपये का सहयोग कर दीजिएगा, आप 5100 रुपये का कर दीजिएगा, आप 11,000 का कर दीजिएगा।
ठीक है, आप 21,000 का कर दीजिएगा। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपना दान देना चाहते हैं, तो आप अकेले भी इन दोनों बैटरी की व्यवस्था करा दीजिएगा, तो हमें दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु आप उतने सामर्थ्यवान नहीं है, तो जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना सहयोग आप हमें ये तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अवश्य दें। ठीक है, ये आपसे निवेदन है मेरा। ठीक, क्योंकि ये सिस्टम हमने जो खड़ा किया था पूरा, ये 5 6 7 साल पहले किया था, तो अब धीरे धीरे उस समय जो चीजें हमने ये सारी वस्तुएं खरीदी थी, अब वो धीरे धीरे अब बदली जाएंगी धीरे धीरे क्रम से। अभी तो बैटरी का नंबर आया है, क्योंकि बोर्ड भी है, बोर्ड को भी है लगभग 7 साल हो गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे, और ये आपके सहयोग से पहले भी आया था, अब भी आएगा, क्योंकि मैं कहां से खरीदूंगा, मैं आपसे फीस नहीं लेता। ठीक है, मैं कोई शुल्क नहीं लेता, कोई मैं जॉब नहीं करता कहीं। ठीक है, कि मेरी सैलरी आ रही हो तो मैं उसमें लगा दूंगा, ये आप सभी का आर्थिक सामाजिक सहयोग से ही होता है। तो आप स्वयं अथवा अपने सगे संबंधी जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनसे, अथवा कोई आपके संपर्क में कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं आर्थिक रूप से जो स्ट्रांग है, उनसे निवेदन कर दीजिएगा वो हमारा इस कार्य में सहयोग करें। ठीक है, चलिएगा, सहयोग करके हमें सूचित अवश्य कर दीजिएगा इसी नंबर पर। तो ये मित्रों हमारा हो गया था यहां तक। तथा युक्तम चानीपसितम, कर्म संज्ञा हमारी चल रही थी। ठीक है, तो कर्तुरीप्सिततम कर्म और तथा युक्तम चानीपसितम, ये दो सूत्र हमारे कर्म संज्ञा के हो गए थे। और कर्म संज्ञा के सूत्र जो भी शेष हैं उनको देखते हैं आगे। ठीक है, कर्म संज्ञा बहुत विशेष संज्ञा है, ये कर्म कारक। अकथितंच, अकथितं च यत कारकम तत् कर्म संज्ञम भवति। अकथित जो कारक, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो निमित्त, कारक माने निमित्त, अकथित माने बताया नहीं गया। क्रिया में निमित्त तो बनता है परंतु कहा नहीं, बताया नहीं है, तो कहते हैं उस कारक की, उस निमित्त की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब ये प्रश्न उठाते हैं के ना अकथित अकथितम, भाई किसके द्वारा अकथित, किसके द्वारा नहीं कहा गया। अपादानादि फिर विशेष कथा भी, उत्तर दिया अपादानादि भी विशेष कथा भी, विशेष कथा में विशेष कथनों, जो ऊपर से ध्रुवपादानम साधकतमम करणम है, कर्मणायम विप्रदिश संप्रदानम इत्यादि कथनों से, जो विशेष कथनों से कहा हुआ, मन अपादान आदि विशेष भी कथा भी, माने किसके द्वारा अकथित, माने अपादान आदियों से अकथित हो गया, माने अपादानियों से जो कहा है उससे भिन्न, जिससे बच गया वो अकथित हो गया। ठीक, तो केना कथितम, अर्थात अपादान आदियों से जो कह दिया है उससे अलग, माने वो तो कह दिया, वो तो कथन हो गया, वो तो कथित हो गया, अब उससे बचा हुआ वो अकथित हो जाएगा। यहां पर एक एक कारिका है, परिगणनम कर्तव्यम, और उसका भी परिगणन करते हैं, बताते हैं कि ये अकथित है। ठीक है, तो परिगणनम कर्तव्यम, परिगणन कर देना चाहिए, कर रहे हैं, वो कारिका दिखा रहे हैं आपको।
दुहियाचिरुधि प्रच्छे भिक्षिचियामुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ ब्रुविशासि गुणेन च यत् सचते तदकीर्तितमाचरितं कविना। सरल है वैसे। अभी यहाँ काशिका इसमें जो वृत्ति है इसमें ही समझाएंगे। मैं आपको मोटा मोटा सा समझाता हूं, ठीक है। कहते हैं दुह, दुही माने दोह, याच धातु, रुध धातु, प्रच्छ धातु, ठीक है, भिक्ष धातु और चीय धातु। इतनी धातु कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 धातु। इन धातुओं का, ठीक है, उपयोग निमित्तम अपूर्व विधौ, उपयोग निमित्तम अर्थात इन धातुओं में जो निमित्त बनता है हमारे वास्तव में, उपयोग शब्द का यहां पर नीचे इन्होंने दिया है कि इन जैसे ये क्रिया है, दोहा है, याच है, रुद है, प्रच्छ है, भिक्ष है, चीय है, तो इन क्रियाओं से जो चीज माने जो क्या है उपयोग, उपयोग माने इनसे जो चीज उपयोग माने सेवन करने योग्य प्राप्त होती है, उपभोग करने योग्य, उसका निमित्त माने उसका उत्पत्ति स्थान। तो उपयोग निमित्तम माने इन क्रियाओं से जो हमें, इन क्रियाओं के होने से जो उपयोग के लिए चीज प्राप्त होती है, उपभोग के लिए, उसका जो निमित्त, और वो क्या है? अकथित। और अपूर्व विधौ, वो निमित्त ऐसा होना चाहिए कि उसके विषय में पूर्व में किसी कारक के द्वारा विधि नहीं की गई हो, अपादान कारक नहीं बना हो, वो है संप्रदान कारक नहीं बना हो, करण कारक नहीं बना हो, अधिकरण कारक नहीं बना हो, अपूर्व विधौ अर्थात पूर्व में जिसकी विधि नहीं हुई हो, ऐसा उपयोग का निमित्त। ठीक है, अब ये बताते हैं खोल के। और कहते हैं ब्रूवी शासी गुणेन च यत सचते तद कीर्तितमाचरितम कविना, कि ब्रू धातु और शास धातु, ठीक है, ब्रू धातु और शास धातु के गुणेन, गुणेन का अर्थ है यहां पर प्रधान, माने ब्रू धातु और शास धातु के साथ में जो माने इन धातुओं का जो प्रधान होता है, उस प्रधान के साथ में यत सचते, यत सचते माने जो प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, माने जिसका संबंध होता है। अभी उदाहरणों में सिद्ध होगा पूरा। तद अकीर्तितम आचरितम माने वह अकीर्तितम माने न कहा हुआ, माने प्रधान ये इस धातुओं का प्रधान दूसरा हो जाएगा और जो जिसका संबंध होगा वो गौण हो जाएगा। तो यत सचते, सचते माने गुण प्रधान के साथ में जो संबंध करता है, और तद अकीर्तितम वो क्या है? अब वो गौण होता है। आचरितम कविना, उसी को कवि माने आचार्य ने क्या कहा है? अकथितम। तो एक तो अकथितम ये हो गया और अकथितम एक ये हो गया। तो कुल मिलाकर के 6 धातु ये हो गई, 2 धातु ये हो गई, इनसे संबंध में ही ये अकथितम च लग रहा है। ठीक है, आइएगा अब इसी कारिका की व्याख्या को काशिकाकार अपने शब्दों में समझाते। मैंने आपको समझा दिया, फिर अब दोबारा समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा।
ठीक है। कहते हैं उपयुज्यता इत्युपयोगः पया प्रभृति। उपयोग क्या होता है? उपयुज्यते, इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वो पयः प्रभृति, माने पय माने दूध हो गया, भोजन हो गया, जो जो कुछ बहुत सारी चीज हो गई, इसका सेवन, तो वो होता है उपयोग। तस्य निमित्तम गवादि, पया आदि का निमित्त क्या होता है? उत्पत्ति स्थान क्या होता है? गाय आदि होती है, गाय से मिलता है दूध। तस्य तस्योपयुज्यमान पय प्रभृति, पयः प्रभृति निमित्तस्य गवादेः कर्म संज्ञा विधीयते। तस्य उस उपयुज्यमान पय प्रभृति, जो प्रयोग उपयोग होने वाला जो दूध आदि है, उसका, उन आदि का, निमित्त का, जो क्या निमित्त कौन है? गवादि, गौ आदि की कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा है। अकथितम च से, जैसे पाणिना कांस्य पात्र्याम गाम दोग्धीपयः, हाथ से कांसे के पात्र में गाय के दूध को दूता है। ठीक है, प्राचीन काल की संस्कृति है। प्राचीन काल में इसी प्रकार के लोक व्यवहार में चलते थे वाक्य। तो अब देखिएगा, कान, ये कान से पात्र्याम, ये तो अधिकरण हो गया, ये तो अधिकरण हो गया। अच्छा, पयः, दूध को निकालना, ये कर्म हो गया, क्योंकि जो दोहन क्रिया से, जो दोहन क्रिया का करता है, उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए। तो कर्तुरीप से तत्म कर्म, वो तो कर्ता को क्रिया से सबसे इष्ट क्या है? दूध। इसकी तो कर्म संज्ञा उसी से हो गई, कर्तुरीप से तथा कर्तुरीप से ततमम कर्म। अब पाणिना, हाथ के सहयोग से, दोहन क्रिया में सबसे अधिक सहयोगी क्या है? हाथ। ये हो गया साधकतमम कर्णम से कर्ण संज्ञा हो गई इसकी। अब है गाय का दूध, दूध का गाय के साथ संबंध बन रहा है। हिंदी में यदि इसका प्रयोग करेंगे तो क्या अर्थ निकलता है? कि जो ग्वाला है वो हाथ से कांसे के बर्तन में गाय के दूध को निकालता है। गाय के संबंध में लग रहा है तो षष्ठी होनी चाहिए, पर षष्ठी में ये वाक्य प्रयोग में नहीं होता। ये व्यवहार में संस्कृत भाषा के अंदर ये षष्ठ्यंत का प्रयोग नहीं मिलता, द्वितीय का ही मिलता है। तो यहां पर क्या है? पयः का निमित्त, पय कहां से प्राप्त हो रहा है? वास्तव में गाय से। और गाय की यहां पर दोहन क्रिया के साथ में संबंध लगा करके अभी तक किसी भी सूत्र से कोई कारक संज्ञा नहीं की, कोई कारक संज्ञा नहीं की इस प्रकार से। तो ये अपूर्व विधि भी हो गया, और इसमें इन धातुओं में से द्वह धातु का निमित्त, वो उपयोग निमित्त भी हो गया। उपयोग ये हो गया, उसका निमित्त ये हो गया। तो इसकी क्या हो गया? अकथित हो गया। तो अकथित होने से क्या होगी? बोलो, कर्म संज्ञा। अकथितम च, तो कर्म संज्ञा होने से द्वितीय हो गई इसमें। अब समझ लीजिएगा, ये व्याकरण आपको समझना है। ठीक है, जब अनुवाद मैंने सिखाए थे आपको, तब तो ये नई बातें समझ में आ सकती थी, पर आज आ सकती हैं आपको। अब यहां पर प्रश्न करते हैं, पाण्यादिकम उपयोग निमित्तम तस्य कस्माद् न भवति। कि भाई जो दूध है, दूध में जिस प्रकार से गाय निमित्त बन रही है, गाय होगी तभी दूध मिलेगा। तो कहते हैं हाथ, या हाथ ही नहीं होगा तो गाय खड़ी रहे तो दूध कहां से मिल जाएगा? भाई हाथ भी तो निमित्त बन रहा है। हाथ भी तो निमित्त बन रहा है ये। तो पाण्य ये भी तो उपयोग का निमित्त है, पया का निमित्त ये भी बन रहा है। तो कहते हैं इसकी ये अकथित क्यों नहीं हुआ? निमित्त से कस्मान् न भवति।
तो कहते हैं नई तदस्ति, भाई ये बात नहीं है, गलत। विहिता ही तत्र करणादि संज्ञा, भाई उसकी तो कर्ण संज्ञा कह दी ना, साधकतमम करणम से, तो क्रिया में सबसे अधिक सहयोगी है, तो उसकी तो कह दी विहिता ही तत्र करणादि संज्ञा, इसकी तो कर्णादि संज्ञा हो गई, इसकी कर्ण संज्ञा हो गई, इसकी अधिकरण संज्ञा हो गई। तदर्थम आहा, इसलिए ही तो कहा अपूर्व विधाविति, अर्थात अपूर्व विधौ, जिसमें पूर्व की विधि माने पूर्व में जिसकी कारक संज्ञा नहीं हुई उसकी करेंगे, केवल उपयोग निमित्त से ही कार्य नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप कहते हैं इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण भी आगे दे देंगे, कार्य का इतने अब सभी के साथ ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई, यहां पर क्या है, निमित्त वाली बात नहीं थी। ब्रूवे शास्य गुणेन च यत सचते, तो कहते हैं ब्रूवे शास्योर गुणः साधनम प्रधानम कर्म का धर्मादिकम तेन यत संबध्यते तद कीर्तितमाचरितम कविना तद अकथितम उक्तम सूत्रकारेण। ठीक है जी। कहते हैं ये जो कहा इसको खोल रहे हैं कि ब्रू और शास्त्र धातु का गुण क्या है, ब्रू और शास्त्र धातु का कहते हैं गुण को कहते हैं साधनम, साधनम का अर्थ प्रधानम, प्रधानम कर्म माने प्रधान जो कर्म, इन धातुओं का जो प्रधान कर्म। ठीक है, जैसे यहां पर ये प्रधान कर्म है, ये गौण कर्म हो गया, दो प्रकार के, माने ये प्रधान ये प्रधान, इस प्रकार से यहां पर दो कर्म होते हैं, वहां पर एक प्रधान होता है एक गौण होता है, ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस भी होता है। ठीक है, तो कहते हैं कर्म धर्मादिकम, धर्मादि माने ब्रू और शास धातु के जो मुख्य कर्म है वो तो धर्म आदि है, अभी उदाहरण दिखाएंगे। तेना उस धर्मादि के द्वारा जो संबंधित मैंने उसके साथ धर्मादि के साथ में जिसका संबंध लगता है, तद व अकीर्तितम आचरितम माने उसी को अकीर्तित माने गौण कर्म कहा गया है कवि के द्वारा माने आचार्य के द्वारा। तदा कथितम उक्तम सूत्रकार ने, उसी को सूत्रकार ने क्या कहा है, अकथितम, महर्षि पाणिनि ने। अब ये क्रम से उदाहरण दिखाएंगे, अभी इसके उदाहरण भी आ जाएंगे। ठीक है, आप आगे दुही धातु का दिखा दिया, गाम दोग्धी पयः, यहां तो स्पष्ट हो गया, ये वाला कर्म इसकी संज्ञा हो गई। ठीक है, इसकी कर्म संज्ञा उसी सूत्र से होगी, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ठीक है, याची पौरवम गाम याचते, मन राजा पौरव से गाय को मांगता है। तो ठीक है, तो पौरवम गाम याचते, तो इसमें क्या है, गाय तो मुख्य कर्म हो गई, इस सूत्र से अकथित क्या है, पौरव राजा से, राजा पौरव से गाय को मांगता है, हे राजन गाय दे दो, तू थोड़ा बहुत पी लूंगा मैं भी मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, बुद्धि ठीक हो जाएगी थोड़ी सी। तो पौरवम, तो गाय का निमित्त कौन बन रहा है, गाय कहां से मिलेगी, राजा से, पौरव से। तो ये अकथित होने से ये क्या हुई, कर्म संज्ञा, ये तो गौण हो गया। ठीक है, तो उग द्वितीय, गौण और प्रधान दोनों कर्म संज्ञा हो जाए, बस केवल द्वितीय हो जाती है, कर्मणि द्वितीय। रुद्ध धातु रुधि, गाम अब रुणद्धि ब्रजम माने गाय को बाड़े में रोकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, गाम तो प्रधान कर्म है, ब्रजम, ब्रजम बाड़ा, अर्थ ऐसा निकलता है हिंदी में बाड़े में, संस्कृत में नहीं लगा है, संस्कृत में ये अकथित है। ठीक है, तो गाम अवरुणद्धि ब्रजम, तो इसकी अकथित होने से इसकी कर्म संज्ञा हो गई। प्रच्छी माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक को मार्ग पूछता है, तो मार्ग को पूछता है, ये तो प्रधान कर्म हो गया, फिर किससे पूछता है, बालक से पूछता है, तो बालक की किसी से कोई कर्म संज्ञा का ही नहीं है, तो ये अकथित होने से सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। भिक्षी पौरवम गाम भिक्षते, राजा पौरव से गाय को मांगता है, दे दो प्रभु।
तो यहां पर भी इसको अकथित होने से कर्म संज्ञा हो गई। चिन्ह वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फलों को तोड़ता है। तो ये तो मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है। अकथित हो गया, वृक्ष से फलों को तोड़ता है। तो अवचिनोति क्रिया के द्वारा कर्ता को इष्ट क्या है? फल। तो फल की तो कर्म संज्ञा है ही, कर्तुरीप्सितमम कर्म। वृक्ष से तोड़ता है तो अकथित होने से ये हो गया। तो फलों का निमित्त क्या है? वृक्ष। ब्रूबी, ब्रूब धातु का माणवकम धर्मम ब्रूते। अब देखिए, ब्रूते कहता है, धर्म को कहता है, धर्म को कहता बताता है। तो धर्म तो हो गया मुख्य कर्म, किसको कहता है? माणवक के लिए। तो माणवक हो गया कथित, इसकी हो गई। तो धर्म के साथ में इसका संबंध है। प्रधान ये है, प्रधान के साथ ये गौण है। शास्त्री माणवकम धर्मम अनुशास्त्री, माणवक को धर्म बताता है। तो यहां पर भी माणवक क्या हो गया? अकथितम। ठीक है। चलिएगा, अब तैयार हो जाइएगा। सूत्र बड़ा है, ठीक है, इसके अंदर वार्तिक भी है। एक बार इसका मैंने अष्टाध्यायी भाष्य आपको पढ़ाया था, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। आइएगा, परंतु कर्म संज्ञा को जानने के लिए जब अण्यंत धातु का आप प्रयोग करें तब कर्म संज्ञा किस किस की होती है उसको जानने के लिए सूत्र को अवश्य समझ लीजिएगा। यदि ये सूत्र आपने नहीं समझा तो फिर आप कर्म संज्ञा समझ में नहीं आएगी। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सणऊ। ठीक है, देखिएगा, गत्य गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थ और शब्द कर्म वाली और अकर्मक धातुओं का अणि अनंत अवस्था में जब इणिच नहीं आया तब जो कर्ता होता है वही कर्ता जब उस धातु से अणिच ले आते हैं तो अण्यंत धातु का वो कर्म बन जाता है। ये इसका मोटा सा अर्थ है। अर्थ शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, जो अर्थ शब्द है ये यहाँ पूर्व में सबके साथ में इसका संबंध लगता है। गत्यर्थानाम बुद्ध्यर्थानाम प्रत्यवसानार्थानां च धातूनाम तथा शब्द कर्मकाणाम अकर्मकाणाम चाण्यंतानाम यह कर्ता साण्यंतानाम कर्म संज्ञो भवति। गत्यर्थक जो धातु, गत्यर्थ माने जो गमनार्थक गति वाली जो धातुएं हैं, ऐसे बुद्धि अर्थ वाली, बुद्धि माने ज्ञान अर्थ वाली, प्रत्यवसान माने खाने के ऐसे तो प्रत्यवसान माने इसको खाना अर्थ ही होगा, आहार, आहार लेने अर्थ वाली, ठीक है। उन धातुओं के और शब्द कर्म वाली धातु, जिन धातुओं का शब्द कर्म बनता है और साथ साथ में अकर्मक, जिनका कोई कर्म नहीं होता जो एकदम निठल्ली होती है, ऐसा नहीं है, वो तो मैं कह रहा हूं कर्म का मतलब कर्म कारक का संबंध नहीं लगता, तो अकर्मक। ऐसी अनियंता नाम, जब उनसे अणिच नहीं आता है तब उनका जो कर्ता होता है वह कर्ता अनंत, उन्हीं धातुओं से जब अणिच ले आते हैं तो अनंतों का कर्म बन जाता। क्या बन जाता? बोलो, कर्म। वो कर्ता नहीं रहता। आप कहेंगे कर्ता तो है, परंतु व्याकरण के कार्य करने के लिए वो कर्ता नहीं रहता, कर्म बन जाता है। वैसे बेशक कर्ता बना रहे। गच्छति माणवको ग्रामम गमयति माणवकम ग्रामम,
अब देखिएगा, ये क्या, गच्छति माणवको ग्रामम, माने बालक है वो गांव को जाता है। समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण समझा देता हूं आपको, फिर जल्दी जल्दी बताऊंगा। गम धातु है, इसका कर्ता कौन है जी, बोलो, माणवक। कर्म तो ये है ही, ग्राम शब्द बहुत प्रयोग होता है संस्कृत व्याकरण के अंदर, ठीक है। तो अब गम धातु यहां पर क्या नहीं है, तो अण्यंत गम धातु का गत्तर तक है का धातु का ये वो गत्तर तक गम धातु का ये क्या है, अण्यंत अवस्था में करता है। अब गम धातु से ले आए तो गमयती बन गया। अब यहां पर दो कर्ता बन जाते हैं, एक प्रेरक कर्ता बनता है, एक करने वाला कर्ता बनता है। यहां पर प्रेरक कर्ता तो साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है। तो गमयती माणवकम ग्रामम, तो ये जो माणवक है और माणवक को गांव को भेजता है, तो भेजता है मन जाना क्रिया तो वास्तव में वही कर रहा है ना माणवक। इसकी इसकी भी कर्ता संज्ञा प्राप्त थी, तो कहा नहीं ये इस प्रकार की धातु है, इसलिए इसका ये जो मूल धातु का कर्ता था ये अब कर्म बनेगा, कर्ता नहीं रहेगा। वैसे तो क्रिया यही करेगा जाने की, परंतु व्याकरण के कार्य की दृष्टि से ये कर्म बन जाता है। ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर फिर द्वितीय हो जाती है, गाम गमयति माणवकम ग्राम, बालक को गांव भेजता है, गांव को भेजता है, ठीक है। यदि यहां पर कर्म संज्ञा नहीं करते तो ये कर्ता बनता, और कर्ता में क्या हो जाती है, तृतीया हो जाती, क्योंकि ये अनभिहित कर्ता माना जाता, जो प्रेरक करता है वो तो अभिहित माना जाता और ये माना जाता अनभिहित, तो अनभिहित कर्ता में तृतीया होती, तो तृतीया को रोक दिया, द्वितीया करते। याति माणवको ग्रामम, क्या, वो ये बालक गांव को जाता है, यापयति माणवकम ग्रामम, तो बालक को गांव को प्राप्त कराता, भेजता है। ये उदाहरण आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब बताते हैं, ये वार्तिक दे रहे हैं, गत्यर्थेषु निवह्यो प्रतिषेधो वक्तव्य, कि गत्यर्थक धातुओं में जो यहां पर कहा है कि अनंत अवस्था में जो करता वो अनंत अवस्था में कर्म बन जाएगा, तो गत्यर्थक धातुओं में दो धातुओं में निषेध कहना चाहिए, दो धातुओं में ये वाला नियम नहीं लगेगा। कौन सी धातु, नी और वह, ये भी क्या है, ले जाना ढोना, ये भी गत्यर्थक है, ठीक है। तो निवह्यो प्रतिषेधो वक्तव्य, नयति भारम देवदत्त, माने देवदत्त भार को ले जाता है, नाययति भारम देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा भार लिबाया जाता है, हिंदी ग्रामीण लिबाया जाता है भिजवाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर देवदत्त ये क्या है, इस सूत्र के हिसाब से कर्म बन रहा था, तो कहा नहीं ये कर्ता ही रहेगा, कर्ता संज्ञा होगी, परंतु ये अनभिहित करता है, इसलिए कर्तकर्णयोः तृतीया से तृतीया हो गई। वाहति भारम देवदत्त, देवदत्त भार को ढोता है, वाहयति भारम देवदत्तेन, अर्थ वही है, तो यहां पर देवदत्त ने तृतीया हो गई, द्वितीया कर्म संज्ञा नहीं हुई, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, ये वाला जो वार्तिक था ये इस सूत्र से कर्म संज्ञा की प्राप्ति में निषेध कर रहा था, मना कर दिया, ठीक है। तो यथा प्राप्त में प्राप्त था। अब इसके में भी थोड़े से में ये बता रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, एक वार्तिक और बना रहे हैं वार्तिक में वार्तिक, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो वार्तिक किस लिए बनाने पड़ रहे हैं इनको, क्योंकि प्रयोग साहित्य में ऐसा दिख रहा है, प्रयोग साहित्य में ऐसा दिख रहा है। तो कहते हैं वहे नियंत्री कर्तिक चेति वक्तव्यम, कि यहां पर जो जो वह धातु का प्रतिषेध कहा है उसमें भी थोड़ा नियम जानना चाहिए।
क्या नियम है, माने किस वह का प्रतिषेध कहना चाहिए, तो कहते हैं वहे है वह धातु को अनियंत्रित कर्तृकस्य इति वक्तव्यम, कि जो वह धातु क्या है, अनियंत्र कर्तृक, माने वह धातु का जब कर्ता सारथी नहीं होना चाहिए। क्या है, सारथी। अनियंत्रित कर्त, अनियंत्र का नियंत्र का अर्थ है यहां पर नियंत्रण करने वाला। ठीक है, तो इसलिए उसका ये जो प्रतिषेध का है वो अनियंत्रकर्ता वाली वह का कहना चाहिए। यदि नियंत्रिकर्ता वाली यदि वह धातु होगी तो वहां प्रतिषेध नहीं होगा, वहां तो कर्म संज्ञा हो ही जाएगी। जैसे यह प्रतिषेध हो महाभूत, माने ये वाला प्रतिषेध यहां पर ना हो जाए, यहां पर आते उदाहरणों में, जैसे वहंती यवान बलिवर्ता। अब क्या है, बलिवर्ध माने बैल, बैल क्या है, यवों को ढोते हैं। क्या है, यवों को, जौ को ढोते हैं, माने गाड़ी में रख करके बैल ले जाते हैं। ठीक है, अब ये तो बलिवर्दा क्या हो गया, यहां पर ये अण्यंत वह धातु का कर्ता हो गया। अब अण्यंत लाएंगे, वाहयति यवान वलिवर्दानिति। अब क्या है, जो मालिक है माने सारथी है, जो चलाने वाला गाड़ी को, वो क्या है, यवों को बलिवर्दों से माने बैलों से ढोता है, माने ले जाता है। तो यहां पर क्या है, अब जो ये इसका वाहयती का जो कर्ता कौन बन गया, और वो नियंत्र कर्ता सारथी बन गया। सारथी मतलब रथ को चलाने वाला ही सारथी नहीं होता, कोई भी ड्राइवर को कह सकते हैं। तो अब यहां पर नहीं होगा, यहां पर ये वाला प्रतिषेध नहीं होगा, यहां पर तो ये द्वितीय हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो ही जाएगी सूत्र से, ये समझ लेना है। ठीक है, कि वह धातु का अनियंत्र कर्तृक वाला काली का ही ये प्रतिषेध जानना चाहिए वार्तिक से। जैसे यहां पर वहति भारम देवदत्ता और वायति भारम देवदत्तेन, तो यहां पर कोई सारथी नहीं है, कोई देवदत्त को रस्सी बांध करके ऐसे चला के नहीं ले जा रहा, सारथी वाली बात नहीं है। बैलों के विषय में सारथी वाली बात आ गई। ठीक है, ये समझ लेना है। तो इसलिए यहां पर तो सारथी वाली बात नहीं है, इसलिए ये प्रतिषेध यहां तो नहीं लगेगा, यहां तो ये माने इसका ये कर्म संज्ञा नहीं होगी, परंतु यहां पर ये वाला प्रतिषेध काम नहीं करेगा। ठीक, बस इतना समझना है। बुद्धि बुध्यते माणवको धर्मम, धर्म को माणवक समझता है, जानता है। बोधयति माणवकम धर्मम, तो ये हो गया बालक को धर्म समझाता है। तो माणवकम, आप उदाहरण आपको समझते हुए जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। वेत्ति माणवको धर्मम और वेदयति माणवकम धर्मम। ठीक है, तो बालक धर्म को जानता हुआ अर्थ है। प्रत्यवसानम अभ्यवहार, प्रत्यवसान खाना, अभ्यवहार। भुंगते माणव का ओदनम, बालक चावल खाता है। भोजयति माणवकम ओदनम, बालक को चावल खिलाता है। अश्नाति माणवकम, माणव का ओदनम। आशयति माणवकम ओदनम। सरल है। ठीक है, अब कहते हैं ये वार्तिक, आदि खाद्यो प्रतिषेधो वक्तव्य, कि इन जो खाने वाले अर्थ वाली, जो अभ्यवहार वाली, प्रत्यवसान अर्थ वाली जो दो धातु, यदि अधातु अण्यंत, धातु अण्यंत लेकर के आदि बना दिया, खाद धातु अण्यंत लेकर खादी बना दिया। जब अण्यंत अद और खाद धातु का प्रयोग करेंगे तो उसमें
कहते हैं कर्म संज्ञा का प्रतिषेध कहना चाहिए, कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो अति माणवक ओदनम और आदयते माणवकेन ऊदनम, माणवक को चावल खिलाता है, अर्थ वही है। तो ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ये माणवकेन करता, मैं कर्म संज्ञा नहीं, वो करता ही रहा, तो कर्त कर्ण तृतीया तृतीया हो गई। माने ये नियम यहां लगाए इनको छोड़ करके, माने इन आदि और खादी इन दो धातुओं में ये वाला सूत्र नहीं लगता है। ऐसे ही खादती माणवकः खादयति माणवकेन, माणवक के द्वारा खिलाता है। और कहते हैं इसी से संबंधित है, भक्ष्येर हिंसार्थस्य प्रतिषेधो वक्तव्य हो, कि यहां पर भक्ष जो खाने अर्थ वाली में क्या है, भक्ष धातु भी खाने के अर्थ वाली है, तो कहते हैं अहिंसार्थक भक्ष धातु का प्रतिषेध कहना चाहिए। माने अहिंसार्थक भक्ष धातु में के अण्यंत कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है अण्यंत अवस्था में। तो भक्षयति पिंडीम देवदत्तः, पिंडी माने कुछ खाता है, ठोस पदार्थ खाने का, भक्षयति पिंडीम देवदत्तेन, तो ये क्या है, यहां पर कोई हिंसा नहीं हो रही भाई, रोटी खाता है या लड्डू खाता है जो भी है, पिट्ठी, तो यहां पर ये जो भक्ष धातु है ये कैसी है, अहिंसार्थक है, इसलिए यहां पर कर्म संज्ञा नहीं हुई, यहां पर कर्तृ संज्ञा ही रही, तो तृतीया हो गई देवदत्तेन। ठीक है, अहिंसार्थस्येति किम, अहिंसार्थक क्यों पड़ा इसमें, तो बताते हैं, भक्षयन्ति वलिवर्दाः सस्यम, भक्षयन्ति वलिवर्दान शस्यम, यहां पर क्या है ध्यान देंगे, ये भक्ष धातु चुरादिगण की है, ध्यान रखेंगे चुरादिगण की है, इसलिए यहां पर भी भक्षयति बनेगा और यहां पर भी भक्षयति बनेगा, आप इसमें कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ये बिना अण्यंत के इसका प्रयोग नहीं होता, इसमें जो अणिच आया है वो स्वार्थ में आया है, चुरादी अणिच, और फिर एक और अणिजंत से एक और अणिच आया है, ये हेतु वाला अणिच आया, हेतुमती से, रूप दोनों का एक सा ही बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही भक्षयंती बलिवर्दाः शस्यम, जो बैल हैं वो क्या है, घास को खाते हैं, फसल को खाते हैं, घास नहीं फसल को खाते हैं, शस्य माने हरी भरी फसल को खाते हैं। अब भक्षयंती बलिवर्दान सस्यम, अब ये फिर एक और अणिच आ गया, वो तो स्वार्थ वाला अणिच था, माने कोई व्यक्ति बैलों को फसल खिलाता है माने कोई आदमी है तो किसी दूसरे के खेत में खड़ी फसल को खिला लेता है, चलो अब मेरे बैलों का पेट भर जाएगा। तो कहते हैं यहां पर ये जो ये वाली धातु है हिंसार्थक है, कैसे हिंसार्थक है, क्या सस्य माने जो फसल खड़ी है उसको खाने में हिंसा हो रही है, तो यहां पर टीकाकारों ने दो प्रकार से विचार किया है। ठीक है, ये किया है कि जो सस्य होती है, फसल होती है, वो भी तो जीव होता है उसके अंदर भी, उसको खाएगा, हरी फसल को पक जाए तो वो खत्म हो गया, पर हरी फसल जो जीवंत मानी जाएगी, तो जब उसको बैल खाएंगे तो भाई हिंसा होगी। एक ही एक जो कहते हैं भाई इतना ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग ऐसा कहते हैं भाई इतने ध्यान से ये लौकिक व्यवहार नहीं होता है, यहां पर ऐसा ऐसी इस प्रकार की हिंसा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खेत को खिला रहा है, तो जो मालिक है उस खेत का, उस फसल का, भाई उसको कष्ट होगा ना, मेरी फसल को कौन खा गया, तो जो उसको दुख होगा, पीड़ा होगी, तो वो भी तो हिंसा ही है। तो इस दृष्टि से हिंसा कहा है यहां। अब दोनों प्रकार से ले सकते हैं हम, किसी एक प्रकार पर ठप्पा नहीं लगा सकते कि क्या सही, दोनों प्रकार से सही है, बस हिंसा विद्यमान होनी चाहिए, तो यहां पर ये होगा। ठीक है,
शब्द कर्मकाणाम कर्मणाम, शब्द कर्म वाली। अधीते मानव को वेदम, बालक वेद को पढ़ता है। अध्यापयति मानवकम वेदम, तो ये हो गया द्वितीय, ठीक है। पठति मानव को वेदम, पाठयति मानवकम वेदम, ये हो रहा है, ठीक है, इस सूत्र से। इनमें तो उसी से हो जाएगी कर्तृत्वम कर्म। अकर्मकाणाम आस्ते देवदत्ता, आशयति देवदत्तम, तो देवदत्त बैठता है, ये अकर्म को आशय देवदत्त को बैठा होता है, बैठ। शेते देवदत्ता शायति देवदत्तम, एतेषामिति किम, भाई इन्हीं धातुओं को ये क्यों कहा, इसका क्या प्रयोजन, तो कहते हैं पचत्योदनम देवदत्ता, देवदत्त ओदन को पकाता है, अनंत। अब पाचयत्योदनम देवदत्ते नीति, देवदत्त के द्वारा भोजन पकवाया जाता है। देवदत्त माने कोई व्यक्ति देवदत्त से भोजन को पकवाता, ये अर्थ है। तो यहां पर क्या कर्म संज्ञा नहीं हुई, तो कर्म कर्तृ संज्ञा रही, तो कर्त कर्म तृतीया तृतीया होगी। अण्यंतानामिति किम, तो कहते हैं गामायति देवदत्तो यज्ञम दत्तम। अब ध्यान रखिए, यहां पहले ही हम इणच ले आए, यहां पर ये स्वार्थ वाला इणच नहीं है, इसमें तो गम धातु में तो हेतुमती जैसे ही आता है। गमयति देवदत्त, देवदत्तो यज्ञदत्तम, माने देवदत्त यज्ञ दत्त को भेजता है, ठीक है। अब गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है। अब कोई व्यक्ति उस देवदत्त को भी भेजता है। तम, तम माने देवदत्तम, उस देवदत्त को, अपरा कोई दूसरा प्रयुंक्ते, कि भाई तू भी जा इसके साथ। भाई पहले देवदत्त यज्ञदत्त को भेज रहा है, पर उसी समय क्या है, एक और तीसरा खड़ा हुआ है, वो यज्ञदत्त देवदत्त को भेज रहा है, भाई तू भी जा इसके साथ। तो तम अपरा प्रयुंक्ते, दूसरा उसको कोई प्रेरित कर रहा है, तो गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र, विष्णुमित्र देवदत्त को और यज्ञदत्त को भेजता है। तो वास्तव में इसका अर्थ यह है कि देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है और विष्णुमित्र देवदत्त को भेजता है। तो यहां पर एक और ऋण आएगा, एक ऋण वो आ गया, एक और ऋण आएगा, तो फिर उस ऋण का तो एक का तो लोप हो जाता है, पहले वाले का रूप वही बनता है। तो अब यहां पर अण्यंत नहीं है, यहां पर ये अण्यंत अवस्था वाला नहीं था। एक मिनट, गमयति देवदत्ता यज्ञदत्तम, हाँ ठीक है। तो इसमें अब इसकी तो कर्म संज्ञा हो जाएगी, ध्यान रखेंगे, इसकी तो क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, जो कि यहां पर पहले से थी इसकी तो। परंतु अब ये जो इसका उस ऋण्यंत का ये करता था, तो अब फिर एक और चलाएंगे, तब ये अब ये कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो करता है ये अण्यंत का करता नहीं है, ये करता यहां पर किसका करता था, ये अण्यंत का करता है, ठीक है। ये वाला जो करता है वास्तव में ये तो क्या है, यज्ञदत्ता गच्छति, देवदत्ता यज्ञदत्तम गमयति, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसलिए यहां पर नहीं होगा, ये यहां पर पूरा दिखा दिया, मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कैसे चलेगा ये। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला ये करता ये बात नहीं, यज्ञदत्ता गच्छति, ये होगा, ठीक है, ऐसे बनेगा शुरू से। यज्ञदत्त जाता है, अब फिर देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है, तो ये क्या है, ये वाला जो करता था अण्यंत अवस्था में ये कर्म बन गया, इसी सूत्र से कोई परेशानी नहीं है। अब ये वाला जो करता है ये तो प्रेरक करता है ये, परंतु अब इससे एक और चला रहे हैं कि विष्णुमित्र देवदत्त को भी भेजता है,
तो अब ये ऋण चाहेगा तो इस ये जो कर्ता है ये अनंत का नहीं है। जिस प्रकार से ये यज्ञदत्त कर्ता अनंत अवस्था अनंत धातु का कर्ता था, वैसे ही देवदत्त अनंत का नहीं है, वो अनंत का है, इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिएगा अब आगे की कक्षा में करेंगे, समय हो गया है। ठीक है, ये एक सूत्र और है। ठीक है, चलिए। हाँ, सर्वेभ्यो नमः।